दोस्तों, आज मैं 27 अगस्त 2024 से डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण जानकारी है। मेरा हमेशा प्रयास है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लाना और बेहतर जानकारी देना और प्लेटफॉर्म में बेहतर प्रश्नों का चयन करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश को भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार देने की घोषणा की? उत्तर, यूक्रेन। दोस्तों, भारत ने यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से 4 मोबाइल अस्पताल भारत स्वास्थ्य सहयोग हित एवं मैत्री भीष्म क्यूब्स उपहार में देने का निर्णय लिया। प्रत्येक भीष्म क्यूब में सभी प्रकार के चोटों और चिकित्सा स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल हेतु दवाइयां और उपकरण शामिल हैं। दोस्तों, भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव है। प्रधानमंत्री हैं डेनिस शेमेहल और राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। और दोस्तों, मुद्रा है यूक्रेनी रिबेलिया। दोस्तों, यूक्रेन यूरोप में स्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा कहां खोजा? उत्तर, बोथवास बोत्सवाना बोत्सवाना। इस प्रश्न का सही उत्तर, कनाडा की एक खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने उत्तरी पूर्वी बोत्सवाना में कोरवे डायमंड माइन में 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा खोजा। ये जेम क्वालिटी का हीरा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा यानी कलिनन डायमंड के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डायमंड है। और दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का नाम था कलिनन डायमंड। यह साल 1905 में दक्षिण अफ्रीका की खदान में पाया गया था। यह हीरा 3106 कैरेट का था। बोत्सवाना दोस्तों अफ्रीका में स्थित देश है। राजधानी गैबोरोव है। मुद्रा है बोत्सवाना पूला। राष्ट्रपति हैं मोकगेवेतसी मासिसिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। दोस्तों, इस योजना को किस वर्ष लागू किया जाएगा? तो उत्तर है 2025 में। दोस्तों, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। उस उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इसके साथ अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 पेंशन मिलेगा। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर है महाराष्ट्र। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इस पेंशन को अपनाने का निर्णय लिया। रविवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी। इस पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा की सीट 48 है महाराष्ट्र में। राज्यसभा 19 सीट है। विधानसभा की सीट 288 है। विधान परिषद की 78 सीट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में महिला पुलिस को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, गवर्नर हैं R.N. रवि। और दोस्तों मुख्यमंत्री की अभी हाल में ऑटोबायोग्राफी आई थी, ओरुवन। तमिलनाडु की लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18, विधान परिषद की सीट है 234। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है नीलगिरी तहर, पक्षी एमरोल्ड डो राजकीय पक्षी है एमरोल्ड डो, राजकीय वृक्ष है ताड़, राजकीय पुष्प है ग्लोरियासी लिली। और दोस्तों नेशनल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडनकुलम में और कल्पाक्कम में। और दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अनामलाई नेशनल पार्क, मुक्कवर्ती नेशनल पार्क। और दोस्तों आपको बता दें तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय भाषा भी बना था तमिल। और तमिलनाडु के तट हैं कोरामंडल तट। और दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध त्योहारों में पोंगल, जल्लीकट्टू, थाई पुरुषम, आदि पेरुक्कम, चिथिराई महोत्सव, हैथाई अम्मन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नटाल इंडिया ने 130वीं वर्षगांठ मनाई है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? दोस्तों उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। नेटाल इंडिया कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसकी स्थापना 22 मई 1894 को महात्मा गांधी के प्रस्ताव के आधार पर अगस्त 1894 में की गई थी। इसका गठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव से निपटने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगोशिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI एक्ट के मामलों के लिए देश के पहले डिजिटल कोड का उद्घाटन कहां किया गया? उत्तर कोल्लम, केरल। दोस्तों नेगोशिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोड का उद्घाटन किया गया है कोल्लम में, केरल में। और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं केरल KP पिनराई विजयन। और दोस्तों आपको बता दूं केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। भारत के दक्षिणी राज्य के कोल्लम में देश का पहला डिजिटल कोड का उद्घाटन किया गया। इसे नेगोशिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट NI एक्ट के मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया। देश के पहले डिजिटल कोड 24/7 ऑन कोड का नाम दिया गया। केरल के इस डिजिटल अदालत में शुरुआती फाइलिंग से लेकर आखिरी निर्णय और सुनवाई तक सब कुछ डिजिटल तरीके से ही किया जाएगा। नेगोशिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक प्राइमर सिटी नोट्स एक्सचेंज बिल और चेक से संबंधित कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना स्काई डेक परियोजना को बनाने की मंजूरी दी? उत्तर बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने बेंगलुरु में स्काई डेक परियोजना बनाने की मंजूरी दी, जो दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना है। बेंगलुरु में बनने वाली यह स्काई डेक 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बेंगलुरु में बनने वाला स्काई डेक 250 मीटर ऊंचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2024 कब मनाया गया? उत्तर 21 अगस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्गों से संबंधित मुद्दों जैसे स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक अलगाव और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करने के महत्व पर जोर देता है। 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने
21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए यह दिन घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस प्रधानमंत्री ने 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा की? उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा की। उन्होंने पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात की। 45 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पोलैंड की पहली यात्रा थी। इससे पहले 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड का दौरा किया था। अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वार्सा में स्थित गुड महाराजा स्क्वायर, मोंटो कैसिनो मेमोरियल और कोल्हापुर परिवार स्मारक का दौरा किया। दोस्तों, पोलैंड यूरोप में स्थित देश है। राजधानी वार्सा है। मुद्रा है पोलिश ज़्लॉटी। राष्ट्रपति हैं आंद्रेज सेबेस्टियन डूडो। प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखा है? अशोक चौधरी और उनकी बेटी सांविया चौधरी ने बिहार के गांधी नीतीश कुमार नाम की पुस्तक लिखी है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का विधानसभा के सभागार में लोकार्पण हुआ है। यह किताब मंत्री अशोक चौधरी और उनकी सांसद बेटी सांभवी चौधरी ने लिखी। यह पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नीतीश कुमार के बिहार में किए गए कार्यों का विशेष रूप से चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से शुरू हुआ? उत्तर 25 अगस्त। दोस्तों, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पिछले 38 वर्षों से सरकार 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम की निगरानी कर रहा है। स्थानीय और केंद्रीय संगठन लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने और मिथकों को दूर करने के लिए सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन आईटीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है संजीव रैना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें, आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी संजीव रैना की, जिन्हें भारत चीन एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा सुरक्षा बल के लिए एडीजी अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे गैर आईपीएस अधिकारी हैं। दोस्तों, उन्होंने न्यूज 18 हिंदी में बातचीत में उन्होंने बताया कि वह नवंबर 1987 में आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने मसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में ट्रेनिंग ली। 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें पहली पोस्टिंग भारत चीन सीमा क्षेत्र लद्दाख में मिली। फिर उन्हें डिप्टी कमांडेंट का पद दिया गया। इसके बाद उन्होंने सेकेंड इन कमांड बटालियन कमांड के कमांडेंट, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एसडीआईजी और आईजी इंस्पेक्टर जनरल के पदों पर काम किया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, हाल में नई नियुक्तियों के बारे में शिव वालिया को एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया सीएफओ नियुक्त किया गया। अशोक कुमार ने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला और री होलेंग धर को 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। पूर्ण सलील श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया। सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? उत्तर है कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई। सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावल डूरो को गिरफ्तार किया गया? उत्तर टेलीग्राम। लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावल डूरो को कल पेरिस के बाहर वारगेट हवाई अड्डे परिसर में गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा कि डूरो की गिरफ्तारी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़े अपराधों से संबंधित वारंट के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुथामिद मेरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। उत्तर है तमिलनाडु। इस आयोजन में दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इंग्लैंड, श्रीलंका और मलेशिया समेत कई देशों में श्रद्धालु इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भगवान मुरुगन की महानता को दुनिया के सामने लाना। सम्मेलन में भगवान मुरुगन की पूजा और साहित्यिक महत्व पर शोध करना है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं और राज्यपाल आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच बने हैं? दोस्तों, उत्तर है भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण कोचों के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। भारत में महिला क्रिकेट टीम की कोच हैं अमोल मजूमदार और दोस्तों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं हरिंदर सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फुलटन जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं पी.आर. श्रीजेश। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच हैं स्कॉट फ्लेमिंग यूएसए के। भारतीय रग्बी टीम के कोच हैं वैशाले सैरवी। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं मनोलो मार्केज और दोस्तों मार्ने मार्केल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। और दोस्तों, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगी ओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया। भारत ने कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सफरिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया? उत्तर है भारत। दोस्तों, भारत ने मालदीव में एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर आगामी एशियाई खेलों के लिए सफरिंग स्पर्धा में पहली बार अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। अब भारतीय खिलाड़ी वर्ष 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में सर्फिंग खेल में चुनौती पेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सेबी ने
5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंध कर दिया उत्तर अनिल अंबानी। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति हैं भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम। चलते हैं दोस्तों 26 अगस्त के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की? उत्तर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहां से लॉन्च किया? उत्तर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की? उत्तर डाक। दोस्तों, डाक विभाग इस प्रश्न का सही उत्तर है डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस नाम से ई पत्रिका लॉन्च किया? उत्तर सपनों की उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? उत्तर शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? उत्तर 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम कहां शुरू किया? उत्तर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता? उत्तर गोल्ड। अब तक भारत इस टूर्नामेंट में 5 गोल्ड मेडल जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? उत्तर 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने क्रिकेट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया? उत्तर अश्विनी वैष्णव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए? उत्तर यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालों में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहां शुरू हुई? उत्तर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया? उत्तर बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी? उत्तर श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एलआईसी ने कहां ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की? उत्तर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ग्रहण योजना शुरू की? उत्तर 8.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एमएसडीएफ ने भारत भर में युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? उत्तर फ्लिपकार्ट। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी, बेहतर से बेहतर जानकारी मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको लग रही है, तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट और रोज देखें टॉपिक वाइज वीडियो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।